तुम्हारा कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है ना, अगर ये हो गया टीएमसी खत्म, फिर अगला जो चुनाव होगा वो होगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। टीएमसी गई। हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, जो मेन दो पार्टी इस कॉन्टेक्स्ट में है, इन्होंने सेंस कर लिया है कि वुमेन वोटर ही किंग मेकर बनेगा इस चुनाव। आरजीकर और संदेश कली टीएमसी के लिए बहुत नेगेटिव मुद्दा साबित होने वाला है इस चुनाव। बीजेपी ने जो अपनी जो आइडियोलॉजी बनाई, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये चीजें ना आपके प्रति कोई लगाव नहीं, आप बंद करो। इस चुनाव में आखिर मुद्दे हैं क्या? हिंसा, एसआईआर, मछली, महिला बिल जो अभी गिर गया पर सरकार उसके बारे में बातचीत जारी रख रही है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार बंगाल में सरकार बनाएंगे? करते हैं इस पे कुछ बात। चलो ठीक है, एसआईआर हो गया, एक ही मुद्दा है। रिसेंटली अभी वो किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सीए एनआरसी है। सीए एनआरसी में जो मेन मुद्दा ये था कि एक तो ममता दीदी ने साफ बोल दिया था कि इसकी वजह से हमारे रोहिंग्या प्यारे रोहिंग्या के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो लागू होने नहीं देगी। दूसरा जो मतुआ समाज है उसका, क्योंकि वो भी विस्थापित होके आया है, अच्छा, तो उनको नागरिकता देना का काम था, जो कि बीजेपी ने अपने बड़ी मतलब उसको सीरियसली ले रखा है। ये सब मुद्दे तो थे, लेकिन जो मेन मुद्दा है जो पिछले चुनाव जो खत्म हुआ है और आज ये पिछले 5 साल में जो बना है, वो मेन मुद्दा है। एक तो जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसकी वजह से दिक्कत ये आ गई कि कम से कम 5 से 6 हजार लोगों को भागना पड़ा था असम। अच्छा, मतलब आप ये बताओ ना, जो ये पोस्ट पोल वायलेंस था, ये मतलब बीजेपी के लोगों पर किया गया था। ज्यादातर खबरें ये आई थी कि जो इनके कार्यकर्ता थे ग्राउंड पे, उनको काफी मारा गया चुनाव जीतने के बाद। हाँ, तो मतलब कि एक्चुअली क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से वहां की राजनीति होती है, तो आपको पता चलेगा। तो एक तो ये बात है कि आप चुनाव जीत गई है, ठीक है, उसके बाद जो आपने ये किया है, वायलेंस किया है, वो किस लिए किया था? भाई चुनाव जीत गया, ठीक है, चुनाव से पहले हमने वायलेंस किया, जीत गया 5 साल तो, लेकिन यही आपका कैरेक्टर दिखाता है टीएमसी का, ठीक है। और ये पिछले कई सालों से देखते आ रही है बंगाल की जनता, ठीक है। अच्छा, एक कहावत ये होती है ना कि उतना ही डराओ जितने से आदमी डरता रहे। अगर डर उससे ज्यादा निकल जाता, मतलब एक समय ये हो जाता है आदमी डर से ही परेशान हो जाता है कि आदमी डरना ही बंद हो जाता है, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा। एक ये हालत होगी। दूसरी बात क्या है कि हर राज्य में सरकार और पार्टी अलग होती है। और जैसे कि कांग्रेस है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का मंत्री होगा। कांग्रेस पार्टी होगी तो कांग्रेस पार्टी का अपना कोई अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। पार्टी अपनी अलग चल रही है, सरकार अपनी अलग चल रही होती है। इसी तरह आपकी बीजेपी भी देख लो, उत्तर प्रदेश बीजेपी है भाई, उत्तर प्रदेश बीजेपी में अपने मुखिया हैं हमारे योगी बाबा, सीएम पद पे, लेकिन पार्टी भी है, पार्टी के उपाध्यक्ष भी है, अध्यक्ष भी है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी का इतना डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है आपके सरकार में। बंगाल की समस्या क्या है कि बंगाल में पार्टी सरकार है, सरकारी पार्टी है, क्योंकि मोहल्ले तक का जो एक उनका क्लब होता है, वहां पे टीएमसी का कार्यकर्ता बैठता है वहां पे, और उसको डायरेक्ट सरकार से फंडिंग होती है। जैसे अभी रिसेंटली जो बजट आया था बंगाल का, 835 करोड़ रुपए की ये तुम्हारे क्लबों की फंडिंग है, ठीक है। और वो जो बंदा है वहां पे जो क्लब में बैठता है, जो टोलाबाजी करता है, जो वहां से कट मनी लेता है, उसको ये मान के चलो कि उस मोहल्ले में हर घर में आज क्या बना है उसकी तक खबर होती है। नहीं, इसी पोस्ट पोल वायलेंस से एक बात और डिस्कशन में आती है। ये 2021 में भी ग्राउंड पे मुद्दा था, सिर्फ पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, प्री पोल वायलेंस और हिंसा तो बंगाल में गुंडागर्दी, अनरेस्ट तो एक कॉमन बात हो गई थी। लोगों के अंदर एक इस बात को लेके एक रोष था कि हाँ भाई, इस सरकार को अब रिपीट नहीं करना है। पर कहीं ना कहीं
जो ये एसआईआर का मुद्दा बीजेपी कर रही है और इनलीगल माइग्रेंट्स पे जितने भी वोट कट हो रहे हैं, रिवीजन हो रही है वोटर्स की, क्योंकि बीजेपी ने साफ बोला कि इनको हटाए बिना टीएमसी को हराना नामुमकिन है। तो आज भी 2026 के चुनाव में भी 21 की तरह लोगों का परसेप्शन यही है कि भाई सरकार से उब चुके हैं या वायलेंस से उब चुके हैं, गुंडागर्दी से उब चुके हैं। पर जो मेजर ड्राइविंग फैक्टर था पिछले चुनाव में भी, अगर वो एसआईआर, जो एक मेजर मुद्दा हम इसमें बात करेंगे, अगर एसआईआर को हम यहाँ पर कंसिडर करें, वायलेंस का जो बीजेपी ने तोड़ निकाला, मतलब मुझे जहां तक ये लगा कि बीजेपी को लगा कि जब तक ये लोग वोटर लिस्ट में से नहीं हटेंगे तब तक जिस तरह की गुंडागर्दी यहाँ हो रही है, हर कोई पार्टी तो वो नहीं कर पाएगी, ना वो मैच कर पाएगी। तो बीजेपी के पास क्या एक तोड़ बचा, वो ये बचा कि यार इनको वोटर लिस्ट से हटाओ, ताकि जो आपके कॉमन लोग हैं, जो त्रस्त लोग हैं सरकार से, वो ज्यादा परसेंटेज में वोट करें और सरकार हटे। तो एसआईआर कहाँ तक सक्सेसफुल हो रहा है बीजेपी का इस रणनीति में? तो एसआईआर में क्या है कि अभी तक जो फिगर आई है वो 91 लाख वोट कटने का है, ठीक है ना। और 91 लाख वोट जो कटा है, इसके वजह से जो ऑन एवरेज जो पर सीट जो घट रहा है, वो उस मार्जिन को अगर पिछले साल विधानसभा चुनाव में जो मार्जिन से जो सीट जीती है टीएमसी, तो आप ये मान के चलो जो प्रशांत किशोर ने कहा था ना एक समय कि टीएमसी 20% प्लस से स्टार्ट करती है। अच्छा, वो TMC कट कर दिया, वो मार्जिन कट कर, तो वो आपने कट कर दिया। नहीं तो ठीक है। 91 लाख में आपको क्या लगा है कि 91 लाख इन्हीं का वोटर था टीएमसी का, या कोई एक परसेंटेज क्या थी? 3 सीट पाती थी बीजेपी, क्या परसेंटेज था? नहीं हाँ, ये भी बात है ये भी बात है, इनकी तो क्या ही परसेंटेज थी, इनकी तो क्या ही पर, वो तो जो हुआ 2021 में हुआ, ये तो इनकी तो क्या ही परसेंटेज थी। सही बात है। मतलब चलो टीएमसी का नहीं, चलो हम दूसरे तरीके से इस बात को रखते हैं, ये 91 लाख टीएमसी का गया या कुछ लेफ्ट का भी गया, कांग्रेस का भी गया? नहीं देखो, उसमें देखो कुछ तो देखो जो जेन्युइन थे, जो कि बाहर चले गए थे, देखिए, हाँ, जो मर गए थे, है ना। और कुछ तुम्हारे ये थे जो तुम्हारे घुसपैठिया थे, उनको अपना बना के, क्योंकि आज ये तुम देखो ना, बेंगलोर में, पुणे में भी वहां पे रोहिंग्या जो पकड़े में आ रहे हैं, उनके पास जो आधार कार्ड बनना है वो बना होता है बंगाल का है ना। सही बात। तो वहां पे ये तो मान के चलो मैक्सिमम जो वोट जैसे जो जिंदा है, बट वहां पे नहीं, वो बाहर चले गए, उनका वोट कटा। तो ऐसा नहीं था, उनका वोट पड़ता था, जो छापा वोट है ना, छापा वोट यही तो होता था। अच्छा, दूसरी बात है कि चलो जो जेन्युइन वोटर है, आपके टीएमसी गुंडे तो उनको निकलने नहीं देते। इसको प्रधानमंत्री ने बोला ना, सोर्स जैम कर दिया आपने निकलने नहीं दिया, उनका वोट छापा में पड़ गया। बिल्कुल, जो लोग बाहर हैं उनका वोट पड़ गया। ये जो बेसिकली सारे के सारे, मैं कह रहा हूँ 90% इसका जो था वो टीएमसी को ही जाता था। अच्छा, एक बड़ा भयंकर मुद्दा था बंगाल चुनाव का, कांग्रेस पार्टी से जो लोकसभा में भी था, श्री अधीर रंजन चौधरी, ये कहाँ पर है आज चुनाव में? ये दिखाई पड़ रहे हैं या मतलब घर बिठाने गए हैं? बैठ गए बेचारे को। तो कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है बंगाल में, मतलब कांग्रेस नहीं इस बार क्या है, नहीं इस बार क्या है, इस बार ममता दीदी के लिए एक संकट ये भी है कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। ओह, अच्छा जी, ठीक है, खासकर तुम्हारा मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर इलाके में। तो मतलब रिवाइवल किस फैक्टर्स में हो रहा है? मुस्लिम वोट उधर शिफ्ट हो रहा है? हाँ, इनके कुछ जो तुम्हारे वोट्स थे, जो तुम्हारे ट्रेडिशनल वोट थे ना, तुम्हारे एक फैमिली है, तुम्हारी नाम में बोला वहां पे, तुम्हारा मुर्शिदाबाद में, उनको फिर से टिकट मिला है। और वो भी कम से कम, तो ये जो पिछले बार जो 2021 में 0 था, वो कम से कम ये अच्छा जा रहा है इस बार। मतलब मुर्शिदाबाद हो गया, दिनाजपुर हो गया, मालदा हो गया, यहाँ पे कम से कम ये 5-6 सीट लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो लेफ्ट का क्या हाल है? साउथ कलकत्ता में भी कुछ, लेफ्ट का, साउथ कलकत्ता में लेफ्ट भी कह रहे हैं, बट मेरे को तो दिख नहीं रहा लेफ्ट का, तो लेकिन हाँ, लेकिन ये जो तुम्हारा कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है ना, अगर ये हो गया, टीएमसी खत्म है। नहीं, पर देखो कांग्रेस का रिवाइवल, फिर अगला जो चुनाव होगा वो होगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, टीएमसी गई। नहीं, चलो आपकी ये बात अगर हम
उस पे एग्री करते हैं। अगर कांग्रेस का रिवाइवल हो गया तो भी तो बीजेपी के लिए तो वो हेडेक हो जाएगा लोकसभा के लिए, क्योंकि देखो हाँ विधानसभा का कुछ ना कुछ फिर आपको कांग्रेस उधर खींचने में सक्सेसफुल ना हो जाए ना लेटर ऑन। अरे कितना खींच लेगी, टीएमसी जितना ही खींच लेगी ना। हाँ उतना नहीं, मान लो बहुत, उतना तो नहीं खींच अब पाएगी। उसको कांग्रेस को टीएमसी जितना खींचने के लिए अभी देखो फिर वही है ना, कौन सा पिक्चर का डायलॉग था, हम जैसे पंत तो जाओगे लेकिन हम जैसा कमीना पंत कहाँ से लेके आओगे। सही बात है। कांग्रेस चलो नहीं बन पर तो जाएगी। ये एक ना जनरल समस्या रीजनल पार्टीज के साथ देखो रही है, मतलब लीडर गया पार्टी गई वाला हिसाब किताब हाँ रहा है, मतलब ना। अब देखो यही इसमें अब हम अगर, अब बसपा का क्या फ्यूचर है मायावती जी के बाद, नहीं दिखाई देता। कुछ नहीं नीतीश कुछ जी नहीं। के बाद जेडीयू का फ्यूचर नहीं दिखाई देता। हाँ, कुछ समाजवादी नहीं। और राजद में अगली जनरेशन ने कमान संभाली तो है, पर वो मैजिक जो कभी उन लोगों ने क्रिएट किया था वो दम तो नजर नहीं आता है। आप वो तो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। नहीं नहीं, तो बिल्कुल भी। यही टीएमसी का भी यही हाल है कि टीएमसी का एक बार अगर आपका डाउनफॉल हुआ तो इनका फिर रिवाइवल नहीं होता रीजनल पार्टीज का। फिर तो कोई और ही नई पार्टी बनेगी, उसका कोई नया लीडर आएगा जो अपनी एक जगह बनाएगा, उनका रिवाइवल फिर नहीं हो पाता उस लीडर के जाने के बाद। रीजनल पार्टी में टीएमसी ये बात का तो है। रिवाइवल होने की दिक्कत क्या है ना, ये भी है कि एक तो जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो अभी से उन्होंने मतलब आजकल बड़ा वो खबर चल रहा होगा, तुमने भी देखा होगा कि टीएमसी के जो नेता हैं, विधायक जो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं दिन में तो हमारे साथ रहते हैं, रात में बीजेपी के पास चले जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने सेंस तो कर लिया ये। ठीक है। अच्छा, अंदर अंदर ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो ये टोलाबाजी पे, तो ये जो तुम्हारे हर जगह क्लब बने हुए हैं मोहल्ले के आगे ना, जिसके लिए 835 करोड़ का भी बजट आया था, तो बीजेपी के भाई हमारे अमित शाह भाई ने कह दिया है कि भाई इस पैसे में कोई कटौती नहीं होगी, तुमको मिलता रहेगा। हाँ तो बस वो उनको तो अपना पैसा मिलता ठीक दिख है। रहा है। हाँ बात भी है, हाँ, सही बात है। पर यह है कि हमारे हिसाब से काम करोगे, पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं। तो एक तरह से वो अश्योर हो गए। एक तो ये भी होता था कि दीदी अगर हार जाएगी तो हमारा फिर ये खाना वाला, पीना कैसे हाँ चलेगा। हमारा खाना पीना कैसे चलेगा। तो हाँ, तो फिर इसमें इन्होंने एक बिल्कुल। हमने वायलेंस पे, हिंसा पे बात करी, फिर एसआईआर का जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, एक बड़ा विश्लेषण वाला मुद्दा ये है महिला वोटर। इस बार एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। पहली बात तो वोटर, नंबर ऑफ वोटर्स में महिलाएं जो हैं ऑलमोस्ट 48% पहुंच गई हैं बंगाल में। तो अब आप मानो कि वो आधी आबादी वोट करने वाली महिलाएं हैं इस चुनाव में। दूसरा एक मेजर चेंज जो देखने को मिला वो ये मिला कि 2021 में टोटल 240 महिला प्रत्याशी थी चुनाव में, और अब की बार 386 है। तो वहीं से देखने को मिल रहा है, मतलब हर पार्टी चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, जो मेन दो दो पार्टी इस कॉन्टेस्ट में है, इन्होंने सेंस कर लिया है कि वुमेन वोटर ही किंग मेकर बनेगा इस चुनाव में। ये तो बहुत बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो चीजें टीएमसी कर रही है, जो बीजेपी कर रही है, वुमेन वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। और ये चेंज 240 प्रत्याशी से सीधा 386 प्रत्याशी हो जाना, और वुमेन वोटर 48-49% होना, तो और वुमेन वोटर के साथ सबसे बड़ा पॉइंट ये भी देखा गया बिहार में भी, यूपी में भी, कि जहां वोट जाता है एक मुश्त जाता है, क्योंकि वो महिलाएं एक ही एंगल से सोचती हैं। तो जहां महिला वोट गिरना शुरू होता है तो वो एक मुश्त उस पार्टी को चला जाता है। अब बीजेपी ने भी महिला विधेयक बिल लेके आए, वो गिरा। जो भी है, बीजेपी ने आश्वस्त तो कर ही दिया है कि इसको हम लाएंगे और इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो एक तो वो मुद्दा है ही है। दूसरा अगर देखा जाए, पिछली बार भी यही देखने में आया था कि महिलाओं ने टीएमसी को ही वोट दिया था। इस बार ज्यादा फेवरेबल पार्टी कौन सी लग रही है महिलाओं के लिए, बीजेपी या टीएमसी? देखो, एक तो 3,000 रुपया का जो वादा किया है, ठीक है ना, तो वो अच्छा, दूसरी बात ये तो चलो ठीक है, ये तो उनको आकर्षित कर ही रहा है। दूसरी बात क्या है, पिछले 5 साल में जो दिखा है वो ये दिखा है कि मतलब बंगाल को आप केवल एस्प्लेनेड और कलकत्ता तक ही मत देखो ना, आप मालदा जाओ, मुर्शिदाबाद जाओ, आप हल्दिया तरफ जाओ, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन होगी कि जो पहले कभी बिहार यूपी में होता था ना, लड़कियां 5-6 के बजे बाद नहीं निकलती थी, वो वहां पे हो रखा है। अच्छा। क्योंकि आपने जो ये
आज से पहले पहले 10 से साल पहले 15 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर इसलिए हाथ में था, काबू में था कि जो जनरल पब्लिक है वो काफी सेंसिबल है। लेकिन अब जो वहां पे जो भर्ती हुए हैं वो है आपके रोहिंग्या, या जो बाहर से आए हैं तुम्हारे विस्थापित लोग आए, वो जैसे जो बाहर जर्मनी में तुम देखो जो जिस तरह से बदतमीजियां करते हैं, या तुम्हारे हॉलैंड में जाके देखो जो लड़के माइग्रेंट्स जो है इनकी आदत है ना बदतमीज है ये। तो वो जो दीदी ने इतने जो तुम्हारे विस्थापितों को बसाया है, वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब कर रहे हो, दीदी को समझ नहीं आता। ठीक है। दूसरी बात, आरजीकर का जो ये केस हुआ था लड़की के साथ, जो मर्डर और बलात्कार हुआ था, उस केस को जिस तरह से ममता दीदी ने डील किया, कोर्ट में उसको बचाने की पूरी कोशिश की, उससे महिलाओं में काफी रोष है। ठीक है। थर्ड क्या है बल्कि ममता दीदी उसके डिफेंस में सड़क पे उतर आई थी। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको शायद नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल मीडिया में हम लोग दिल्ली, मुंबई, यूपी या राजस्थान के मीडिया चैनल्स देखते हैं, उनमें शायद उसकी कवरेज उन दिनों के बाद नहीं हुई, पर आरजी कर का मुद्दा, उस पर डिस्कशंस आज भी बंगाल के मीडिया चैनल्स में, लोकल यूट्यूब पर ग्राउंड पे हो रही है। देखो, अगर तुम बंगाल का मीडिया देखोगे ना, वो टोटली डिफरेंट चल रहा है। वो संदेश खली और आरजी कर को छोड़ने को तैयार नहीं है इस चुनाव में। हाँ, तो अब अच्छा ये उल्टा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? संदेश खाली हो गया, आरजीकर हो गया, तुम्हारा मुर्शिदाबाद में जो अभी आपने मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को 8 घंटे 9 घंटे फंसा के रखा बंद करके, क्या ये सब चीजें नहीं दिख रहा कि बिल्कुल आरजी कर और संदेश खली तो पूरा महिला विपरीत जाता है कि भाई उसमें जो आपने स्टैंड लिया, हालांकि आरजी कर के टाइम पे, क्योंकि चुनाव पास था, वो तो हाल ही की घटना है, आरजी कर के टाइम पे टीएमसी के पास ऑप्शन था कि वो अपना स्टैंड बदल लें, पर वही हुआ क्या कि फिर आपको अपनी राजनीति में शिफ्ट लाना पड़ता, फिर वो एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब आपने एक आइडियोलॉजी का साथ देना शुरू कर दिया तो फिर वो देना पड़ेगा। आरजी कर का मुद्दा इतना हॉट मुद्दा है, जबकि वुमेन वोटर्स, जो हमने अभी आंकड़े बताए, द परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर अभी चुनाव में है और कितने महिला प्रत्याशी हैं, आरजी कर और संदेश खली टीएमसी के लिए बहुत नेगेटिव मुद्दा साबित होने वाला है इस चुनाव। नहीं, ये जैसे तुमको भी मालूम है, वी आर नॉन पॉलिटिकल पर्सन है ना, हमारे पॉलिटिक्स से तो मतलब इतना ही है कि कभी दिन में बैठ के बात कर लिया। जो 24 आवर्स पॉलिटिक्स करते हैं, उनको इस बात समझ नहीं आई थी उस वक्त थी। नहीं, पर देखो दिक्कत वही हो रही है ना। दिक्कत क्या है कि आप किसी भी पार्टी को उठाओ जो लगातार चुनाव हार रही है, अब जैसे आप कांग्रेस को ले सकते हो, आप 2014 से लगातार हार का सामना कर रहे हो। राजद को देखो बिहार में, मतलब तेजस्वी यादव ने पिछले 2 इलेक्शंस में बहुत हवा बनाई चुनाव से पहले। इनके जो संवाददाता आते हैं, इनके जो प्रवक्ता आते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं। ठीक है, एक टीवी पे देखने वाले आदमी को पता लग जाता है कि यार ये तो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। तो क्या इन नेताओं को, इन पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनको पता नहीं लगता कि ये लोग पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं? पर है क्या कि आपने एक एजेंडा पकड़ लिया और एक आइडियोलॉजी पकड़ ली, अब आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो, उसके पीछे आप नेगेटिव छोड़ नहीं सकते, में जा रहे हो। छोड़ने के तैयार नहीं है, नहीं छोड़ नहीं सकते। रीजन बीइंग ये आपका डीएनए बन जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना, जो आप स्टार्टिंग से लेके चलते हो मुद्दे ना, फिर वो आपका डीएनए बन जाता है, आप उससे बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, और नहीं उसमें देखो बात सही पता है क्यों है, बीजेपी ने भी उस डीएनए और आइडियोलॉजी की वजह से 2 सीटें वाला समय देखा है, हार देखी है बीजेपी ने भी, पर वो आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। पर कहीं ना कहीं एक कॉमन आदमी के लिए आज भी देखो, बीजेपी की जो भी आइडियोलॉजी थी, हार देखी, पर उस हार में भी उनके पास हमेशा एक ग्राउंड रहा, उनका वोटर कभी उनको छोड़ के नहीं गया। चाहे 2004 में हारे, 2009 में हारे, पर स्टेट्स में उनकी प्रेजेंस हमेशा बनी रही। गुजरात में उनको 25 साल हो चुके हैं, राजस्थान में हर 5 साल में आ ही जाते हैं। पर अब ये लोग जो कर रहे हैं, इससे तो ना ग्राउंड भी छिन रहा है ना, इनसे तो बिल्कुल शून्य की तरफ जा रहे हैं अब तो। अच्छा, मेरे को ये चीज ध्यान में आ रहा है, तुमने जो बोला, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी ने जो अपनी जो आइडियोलॉजी बनाई हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे, राइट, और ये कम से कम आजादी के बाद कम से 2080 तक, नहीं 1980 तक
ये मुद्दा खाली था, किसी पार्टी ने उठाया नहीं। बल्कि बीजेपी ने पहले उठाया हुआ था, आरएसएस आजादी से पहले के साथ कुछ एजेंडे के साथ चल रही थी। हाँ ठीक है, लेकिन एज पार्टी जो इन्होंने पार्टी बनाई और उसके बाद जो ये पहले बार जब 2 सीट पे आए उस वक्त समझ में आता है ना। उसके पहले एक पार्टी है जिसकी कोई सीट नहीं, वो क्या आइडियोलॉजी लेके चल रही उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो 2 पार्टी सीट लेके आती है, संसद में पहुंचती है, जो भाषण देती है, तब समझ में आता है ना कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है। और ये मुद्दा जब रथ यात्राएं निकलती हैं तब पता लगता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब बीजेपी ने ये मुद्दा ले लिया तो कोई, अब ये इतना अच्छा मुद्दा था, गोल्डन मुद्दा जो बीजेपी ने लिया, अब सारी पार्टी इसके अगेंस्ट में, क्योंकि अब ये मुद्दा तो वो ले नहीं सकती। नहीं, पर इसमें एक बात है ना, देखो आप जरूरी नहीं है कि आपको उस स्पेस में घुसना ही घुसना, ठीक है। आपको अब कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार बनी है, ठीक है, और चाहे वो कांग्रेस के समर्थन से बनी है, उमर अब्दुल्ला आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका स्टैंड चुनाव के बाद कितना न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। जो आप ये कोर वोटर्स नहीं थे, उन्होंने भी उनके लिए एक वो डेवलप कर लिया कि नहीं भाई पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, ठीक है, बयानबाजी हो रही है, जो भी हो रही है, सेंटर में बीजेपी है, तालमेल बना के चला जा रहा है, अच्छी तरक्की हो रही है। पर जो बाकी पार्टीज हैं, वो अब आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में क्या हुआ, आज आप अपना ग्राउंड पूरा खत्म कर चुके हो, आप राघव चड्ढा को निकाल दो, कभी किसी को निकाल दो, ये अब इन्हीं सब में उनका समय जा रहा है। इस मुद्दे पे हम खैर कभी विश्लेषण करेंगे, पर अभी बंगाल में इसमें थोड़ा छोटा सी बात बोल दूं, केजरीवाल भाई साहब की जिंदगी में बेइज्जती की कमियां चल रही थी कुछ दिनों से, तो भाई साहब जाके जज से बेइज्जती करवा रहे, बेइज्जती करवाया आदमी यार। पर अपना ना जिंदगी सुकून से कट रही है, बस बेइज्जती नहीं मिल रही थी, पर सुकून पूरा है पंजाब में। बेइज्जती नहीं मिली भाई, बेइज्जती ढूंढता रहता है, सुकून पूरा है, सुकून पूरा है यार। क्या क्या सुनना है, कोर्ट में खड़ोगे, क्या जरूरत थी भाई, किसी को भेज देता, वो वकील पे भरोसा नहीं, तेरे पास इतने पैसे हैं, इतने बड़े बड़े वकील है। हाँ, ये एक्चुअली क्या, अब ममता दीदी भी आज के डेट में 15 साल राज कर दिया, देखो उस चीज का अंत तो कभी ना कभी होगा, चलो 26 में जीत जाए तो 31 में होगा, पर आपने जब आप जाओगे ना राजनीति से, तो आप लेगेसी जो छोड़ के जाओगे ना, उसके बारे में कभी भी अच्छी बात नहीं करी जाए। यार मेरे को एक चीज अभी ध्यान आया, 2021 में सडनली बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ता है, 3 से 77 पे पहुंचती है। क्या ममता दीदी ने उसी वक्त समझ लिया था कि हिंदू वोट पोलराइजेशन हो रहा है, अब हम मेरे को पूरी तरह से ओपनली अब मुस्लिम अपीजमेंट पे जाना है? इनका ना मतलब सिर्फ ममता दीदी के साथ, चलो तो बंगाल चुनाव के कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ ना, अभी इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे बंगाल में जो सबसे ज्यादा प्राइड होता है, जिससे सबसे ज्यादा ये जुड़ाव करते हैं, वो अपनी दुर्गा पूजा से, दुर्गा पूजा। और एक बार मुहर्रम और विसर्जन एक दिन पड़ गया था, ममता दीदी ने विसर्जन को एक दिन आगे बढ़ा दिया था मुहर्रम के चक्कर में। और ये खुलेआम जिस तरह से अपीजमेंट कर रही थी कि रोहिंग्या कौन निकालेगा, और ये मतलब जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, क्या इनको लग गया था पिछले चुनाव के बाद ही कि अब जमीन खिसक रही है हमारी, अब बच सकते हैं तो केवल एक ही तरीका है? अच्छा, उस वक्त उनको ये नहीं समझ में आया था कि SIR होगा, 90 लाख 91 लाख वोट लगेंगे। एक्चुअली गेम जो बदला ना, मैं जब भी शुरुआत में जो मैंने आपसे बात की ना, बीजेपी भी समझ गई थी कि तोड़ तो लाना ही पड़ेगा, जब तक ये वोट बैंक रहेगा, ये बदमाशी रहेगी, जब तक जो त्रस्त लोग ग्राउंड पे हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे, तब तक बदलने वाला कुछ नहीं है। तो समझ तो इनको 21 में आ गई थी कि भैया ग्राउंड तो खिसक गया है, ठीक है, बीजेपी की एंट्री हो गई है और लेफ्ट खत्म हो चुकी है, बीजेपी की एंट्री हो चुकी है, तो कभी ना कभी तो हवा बदलेगी। तो वो अपीजमेंट चालू हुई, पर बीजेपी ने जो SIR के थ्रू तोड़ निकाला ना, वो भी इनके पास जवाब अब नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये SIR वाला फैक्टर हटा दो ना, ममता जी क्लीन स्वीप कर रही है, फिर भी क्लीन स्वीप कर जाएंगी, सही कह रहे हो आप, ठीक है। पर क्योंकि जो इन्होंने अपीजमेंट किया था वही तरह होगा, लोग हिंदू लोग वोट बाहर डालने आ नहीं पाएंगे, छापा वोट पड़ेगा, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे रोहिंग्या जो ये सब हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से भी वो तांडव करेंगे, प्री पोल वायलेंस पोस्ट पोल वायलेंस होगा, फिर से जीतेगी।
ममता दीदी को उस वक्त जो इन्होंने पिछले 3-4 साल से जो इन्होंने ये पूरा मुस्लिम अपीजमेंट को स्टार्ट किया था, उनको ये तो मालूम था कि इससे बंगाली हिंदू गुस्सा होगा, लेकिन उनको लगा था इनका गुस्सा ग्राउंड दिखाई, ये साल इनको तो वोट तो डालने नहीं दूंगी मैं डालने नहीं दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के ना जितनी हमारी अब तक की डिस्कशंस रही, अगर मैं इसको समराइज करूं तो कुल मिला के पहला मुद्दा एसआईआर का, जिसने टीएमसी को इस टाइम पे बहुत नीचे धकेल दिया है। उसकी वजह हाँ। से एक तो बहुत बड़ा प्रशांत किशोर कहता था कि टीएमसी चुनाव प्लस 20% से स्टार्ट करती थी, वो अब बीजेपी और cancel, इसके क्रॉस दोनों कर दिया। 0-0 से स्टार्ट क्रॉस करेंगे, कर दिया। अब दोनों एक ही लाइन पे हैं। आरजी कर और संदेश खली जैसे मुद्दे, वुमेन वोटर जो आज 48% है, जिनके 386 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहां पर आरजी कर और संदेश खली जैसे मुद्दे, जिनपे ममता बनर्जी की एक नेगेटिव छवि बनी, ठीक है। और उसके बाद अब आज की डेट में बीजेपी का एक मत होके चुनाव लड़ना, पार्टी पूरी तरीके से सशक्त होके ग्राउंड पे खड़ी है। 2 फेज में चुनाव करवाना सबसे बड़ी जीत है बीजेपी की बंगाल में। जैसे ही चुनाव 8 से 2 फेज पे आया, उसी टाइम पे सारी जो आपकी 2400 कंपनियां वहां भेजी गई, उसी टाइम पे एक पर्टिकुलर वोट को, एक वोट बैंक को, चाहे वो हिंदू वोट बैंक हो, कोई एक पर्टिकुलर वर्ग हो, उनको ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब वो आजादी से जाके खुले में अपना वोट डाल सकते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर कुल मिला के इस टाइम पे बीजेपी को खासी बढ़त बंगाल चुनाव में दिखा रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज और है, शायद बाद में कभी सभी लोग उस पर एनालिसिस करेंगे कि एक जो र्यूमर पता नहीं कहाँ से स्प्रेड आउट हुआ है पूरी जगह कि अगर अपना वोट नहीं डालने जाओगे तो नाम कट जाएगा, क्योंकि अभी भी एसआईआर में कई नाम कटे। तो भाई ऐसा है कि हमारे नोएडा में आज की तारीख हालत ये है कि मेड पूरी गायब हो चुकी है, डॉग वॉकर्स गायब हो चुके हैं, कार साफ करने वाले जो वो गायब हो, सब जा रहे हैं। एक पता नहीं कहाँ से उनको लग गया कि किसी ने तो र्यूमर फैलाया कि अगर वोट नहीं डालोगे तो नाम कट जाएगा। हाँ नहीं, क्योंकि ये ना सब जा रहे हैं, और जो ये तो जा रहे हैं ना, ये कई कंपनियों को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि सर्विस जो आपका स्टाफ है उसकी कमी है, बाथरूम साफ एक बार साफ होगा, पेंट्री बंद होगी, कई कंपनियों में एडवाइजरी जारी की गई। वही। और जो यहाँ से जा रहे हैं ना, इनकी जो इनसे जो राय लिया गया इन लोग की, जो क्योंकि ये जैसे स्टेशन पे हैं, बेंगलोर के स्टेशन पे हैं, पुणे में जो खड़े हैं, या दिल्ली के स्टेशन में जो खड़े हैं, जो बंगाल की ट्रेन पकड़ने वाले, वो सब के सब ममता दीदी के अगेंस्ट, मतलब 60 या 70% तो वो हैं जो ममता दीदी के अगेंस्ट में वोट डालने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, राइट। दूसरा फैक्टर क्या है, छापा वोट 5 से 6% होता था, छापा वोट बंद हो जाएगा तो 5 से 6% तो ये वैसे डाउन, मेजर डेंट है, मेजर डेंट। हाँ, तो दीदी के लिए बहुत कुछ अच्छा चल नहीं रहा इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी को बोला जाता था कि शहर की पार्टी है, शहरों की पार्टी है, बंगाल में उल्टा है। बंगाल में बीजेपी गांव में ज्यादा, मतलब तुम्हारे आदिवासी इलाकों में ज्यादा सीट लेके आती है। कलकत्ता इलाका हो गया, ये तुम्हारा हुबली हो गया, हावड़ा हो गया, कभी पिछले बार भी खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार 50-50 है, दोनों जगह 50, मतलब बीजेपी और उसका। तो अब जैसे परसों 23 तारीख को जो वोट हो रहा है 152 सीट पे है, और ये तो हमेशा से, पिछली बार भी बीजेपी ने यहाँ पे ज्यादा सीट गेन की थी। जो तुम्हारे सेकंड फेज में चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी के करीबन कितना 7 या 10 ही सीट ले पाई थी, बाकी 66 152 में 66 तो ये तुम्हारे फेज 1 पे था। हाँ, तो ये कह सकते हो जो फेज 1 है, फेज 1 तो हमेशा से बीजेपी के लिए अच्छा रहा है, इस बार भी अच्छे होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के बीजेपी बढ़त लेती दिखाई दे रही है, पर चुनाव है और वो भी बंगाल का चुनाव, तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता। पर जारी रखेंगे अपना विश्लेषण आने वाली कुछ वीडियोस में। अभी के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।